ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आ गई है रक्षाबंधन की बहुत ही पवित्र तिथि। ये जो तिथि है ना, वो इस पर्व को बहुत ही खास बनाने जा रही है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार कब मनाया जाएगा, 30 को या 31 को, ये सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, भाई बहन का स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भद्रा का योग होने के कारण रक्षाबंधन का मान 30 और 31 अगस्त को है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वही भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का उससे संकल्प लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र से अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इस वर्ष भद्रा का साया रहने से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन का सही तिथि क्या होगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए इस वीडियो में हम सब जानते हैं। रक्षाबंधन 2023 को आ रहा है भद्रा का साया। वैदिक ज्योतिष शास्त्र से अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल में मनाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहे तो भाई की कलाई में राखी बांधना उचित नहीं होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा काल शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को भद्रा रात को 9:02 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। राखी हमेशा ही भद्रा रहित काल में ही बांधना उचित माना जाता है। वही राखी बांधने के लिए सावन पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ समय होता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार की सावन पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त से लग रही है और पूरे दिन भद्रा का साया है। इस तरह से 30 अगस्त को दिन के समय रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद ही राखी बांधना उचित माना जाएगा। हालांकि कुछ पंडितों का ऐसा मानना है कि रात के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा की तिथि 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। इस कारण 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बांधना भी शुभ माना जाएगा। इसके बाद जानते हैं कि रक्षाबंधन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित काल में ही करना चाहिए, भद्रा रहित काल में ही मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद सूर्योदय को जल देते हुए अपने कुल देवी और देवताओं का स्मरण करें और आशीर्वाद ले लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए राखी की थाली को सजाएं। राखी की थाली में तांबे या पीतल की थाली में राखी, अक्षत, सिंदूर, मिठाई और रोली जरूर रखें। अपने कुल देवता को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र को समर्पित करते हुए पूजा संपन्न करें। राखी बांधते हुए इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में ही हो। बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं और फिर कलाई पर राखी बांधें। बहनें भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। इसके बाद बहन भाई एक दूसरे को मिठाई भी खिलाएं। अब आइए जानते हैं भद्रा काल में हमें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए ना। इसलिए हम कारण देखेंगे कि क्यों नहीं बांधते हम भद्रा काल में राखी। रक्षाबंधन में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि आवश्यक है। इसमें भद्रा वर्जित है।
भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण में एक श्लोक है भद्रा के बारे में, उसमें बताया गया है, भद्राया द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हांति ग्रामम दहती फाल्गुनी। भद्रा काल में रक्षाबंधन से राजा का अनिष्ट और होलिका दहन से प्रजा का अहित होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को सुबह स्नान करके देवता, पितृ और ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय हमें एक मंत्रोच्चारण जरूर करना चाहिए। एन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वामनु बघनामी रक्षो चल माचल। इस मंत्र का हमें जाप करना है। तो पौराणिक कथा हम सुनेंगे कि ऐसा रक्षा सूत्र जो है उसकी क्या पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल भी सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय हुई है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। तो इंद्राणी ने कहा कि कल श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्वस्ति वचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, इससे आप अवश्य विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वस्ति वचन पूर्वक रक्षाबंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रणक्षेत्र में पहुँचे तो असुर ऐसे भयभीत होकर भागे जैसे काल के भय से प्रजा भागती है। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा है। इस दिन बहनें मंगल विधान कर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हुई हमें नजर आती है। तो आप सब बहनों को ये बात समझ में आई होगी कि आपको रक्षाबंधन कब मनाना है। 30 तारीख को आपको दिन भर तो रक्षाबंधन मनाने को नहीं मिलने वाला, लेकिन रात को आप 9 बजे के बाद रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसे भी कहते हैं कि हमें रात को भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, रात को भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो आपको एक ही ऑप्शन है, वो है कि 31 अगस्त को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर साफ कर अपने भाई को आप राखी बांध सकती है। लेकिन बहुत सुबह सुबह आपको ये राखी जो है वो बांधनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।